बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। काफ़ी दिनों से मेरी जो वीडियोस हैं वो नहीं आ रही थी, लेकिन तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के जो वक्फ़ा है उसके बाद दोबारा से जो व्लॉग है उसका सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं वो देखी होंगी, जिसमें हेडलाइंस हैं या बाकी तमाम तर खबरें वो गाहे बगाहे आपको अपडेट कर रहे थे। लेकिन जो व्लॉग का सिलसिला था वो कुछ वजूहात की वजह से जो है वो रुक गया था, लेकिन दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फॉलो या सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं और लेटेस्ट जो अपडेट है आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक वो आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग का जो बहरान है, जो बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। ख़ासकर ज़िला बाग के अंदर, रावलाकोट के अंदर, हजीरा के अंदर, अब्बासपुर के अंदर और साथ ही साथ जो रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है वहाँ पर जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ वो ये शिकवा करते हुए भी नज़र आते हैं कि जो हुकूमत है उसने वादा किया था कि जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया कम करके 3 से 6 घंटे कर दिया जाएगा, लेकिन जो इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 16 से 18 घंटे की है। साथ ही साथ अगर ज़िला बाग के हवाले से अपडेट करूं तो वहां पर चूँकि ये कहा गया था कि जो गुज़िश्ता जो मानसून की बारिशें हुई थी उसके दौरान एक पोल था जो कि गिर गया था बिजली का, और ये कहा गया था महकमा बरक़ियात की जानिब से कि जब ये जो पोल है वो तामीर हो जाएगा तो उसके बाद ज़िला बाग और रावलाकोट के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया जो कि 16 से 18 घंटे का था वो कम होकर 3 से 6 घंटे पे आ जाएगा। लेकिन वो पोल भी तामीर हो गया, उसने अपना काम भी शुरू कर दिया। लेकिन जो ज़िला बाग समेत मुख्तलिफ इलाके हैं आज़ाद कश्मीर के, वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है वो ताहाल जारी है। इस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती है और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि खफा भी नज़र आती है, रंजीदा भी नज़र आती है इस हवाले से, जो कि हुकूमत ने क्योंकि उनसे वादे किए थे और अभी तक जो सेहत कार्ड है उसकी बहाली के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो ऐलानात हैं वो तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अमली इक़दाम नहीं उठाए गए। इस हवाले से जो वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर को पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं सैयद बादल नकवी साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो तमाम तर लोग जिन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो मायदा किया है, जिन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो वादे किए हैं वो जाने और उनके काम जाने, उनका तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि जो हुकूमती बुज़रा है वो अब खुल के सामने आना शुरू हो गए और वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि भाई ये जो मायदा हुआ है अवामी एक्शन कमेटी के साथ ये पूरा हो ना हो ये हुकूमत जाने। यानी कि जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब वो जाने या फिर जो अवामी एक्शन कमेटी है वो जाने। अवामी एक्शन कमेटी ने जो जो एक डेडलाइन दी थी हुकूमत को वो डेडलाइन गुजर चुकी है और अवामी एक्शन कमेटी की जो ज़िलाई सतह पर जो मीटिंग्स हैं उनका सिलसिला जारी है। अब एक आला सतही जो है वो मीटिंग होगी, अवामी एक्शन कमेटी का एक इजलास होगा जिसमें तमाम तर जो अज़ला हैं उनके जो कोर मेंबर हैं वो शरीक होंगे और जो जिसमें मुश्तरका तौर पर एलामिया भी जारी किया जाएगा और साथ ही साथ जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से यानी कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो हुकूमत का मायदा है और जो अवामी एक्शन कमेटी समझती है कि उनके साथ जो मायदा किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, उस हवाले से भी जो है वो आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। कुछ ज़राए इस चीज़ की भी जो है वो तस्दीक करते हुए नजर आते हैं कि शायद अवामी एक्शन कमेटी इस चीज़ को ट्रैक करना चाह रही है कि जनवरी और फरवरी किसी तरह से गुजर जाए, क्योंकि ये मौसम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा टफ होगा और अगर मार्च आ जाता है तो मार्च के अंदर शायद उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा कि वो निकलें, एहतजाज करें और अपने जो उनके साथ मायदा किया गया है उस पर अमल दरामद कराएं। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर दूसरा एक अहम मसला था जो कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस के हवाले से था वो भी ताहाल बरकरार है। आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है वो ताहाल सुस्त रवि का शिकार है। जो स्टूडेंट्स हैं या ख़ासकर वो तमाम तर लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो एक वादा किया गया था, एक मायदा किया गया था जिसमें कहा गया था कि बतदरीज आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसको भी कम किया जाएगा और साथ ही साथ इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है उसको भी बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन ताहाल हमें ये नज़र आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ना तो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बेहतर हो रही है, ना ही बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जा रहा है। बहरहाल जो अवामी एक्शन कमेटी का एक हतमी इजलास होगा उसमें देखना है कि एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दी जाती है। चूँकि दूसरी जानिब हम देखें तो जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने जो
अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो एक मायदा किया था उसमें से तकरीबन 98% जो ऐसे मुतालबात थे जिन पर अमल दरामद हमने कर लिया, और अगर 98% मुतालबात पर जो अमल दरामद है वो शुरू कर दिया गया है, उनको मान लिया गया है, तो फिर उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज किस चीज़ का। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए और शौकत नवाज मीर साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सामने रखा जाए तो यह हमें नज़र आता है कि ना तो सेहत कार्ड बहाल हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर, ना तो मुख्तलिफ जो महाजिन की नशिस्तें हैं उस हवाले से जो है वो कोई गुफ्तशनीद होती हुई हमें नजर आई। इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर है और साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडर हैं शाह गुलाम कादर जो कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, वो हमें वाज़े तौर पर और बाशगाफ आवाज़ में हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महाजिन की बारह नशिस्तें हैं उनके खात्मे के हवाले से नून लीग ना साथ थी ना कभी साथ देगी। तो इस सूरत हाल के अंदर चूँकि पीपल्स पार्टी भी शायद इस चीज़ की हामी नहीं है, वो कभी नहीं चाहेगी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो महाजिन की बारह नशिस्तें हैं उस हवाले से जो है वो कोई इकदाम किए जाएँ या फिर उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका नुकसान पीपल्स पार्टी और नून लीग आज़ाद कश्मीर को ही होगा। बहरहाल दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद के अंदर कल तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के जो रहनुमा हैं उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है इन्होंने साजिश करके आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया था। साथ ही साथ उन्होंने ये चैलेंज भी दिया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और फिर देख लें कि कौन सी जो पार्टी है उसकी मकबूलियत है। साथ ही साथ उनने जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी हैं उनको भी दावत दिया है कि वो चूँकि पंजाब के दौरे पर गए, सिंध के दौरे पर गए और अब कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पर वो बलूचिस्तान के दौरे पर भी जाएंगे, तो उनको ये दावत दी गई है कि आप आज़ाद कश्मीर के दौरे पर भी आएँ, ताकि चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक जो है वो एक मोशन बन सके, एक आज़ाद तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको मोबिलाइज़ किया जा सके। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।